नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन की आज की सबसे बड़ी और अहम अपडेट साल 2026 की। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से जिस मांग को लेकर बुजुर्ग सड़कों से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे थे, अब उस पर सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्तर पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। ईपीएस 95 क्या है? संक्षेप में, ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुके कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज लाखों पेंशनर्स को 1000, 1200 या 1500 जैसी बेहद कम पेंशन मिल रही है, जिसमें न दवा चल पाती है न घर। 2026 में ईपीएस 95 पेंशन क्यों ट्रेंड कर रही है? रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की शुरुआत से ही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग फिर तेज, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों पर पुनर्विचार, बजट 2026 के बाद नई उम्मीद, देश भर में ईपीएस 95 संगठन सक्रिय। इन्हीं वजहों से ईपीएस 95 पेंशन 2026 लगातार ट्रेंड में है। न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, आज की सबसे बड़ी अपडेट। सूत्रों के अनुसार सरकार के सामने 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्टर को मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 पेंशन पर डेटा मंगाया है। पेंशन फंड की स्थिति की समीक्षा हो रही है। कम पेंशन पाने वालों की संख्या पर रिपोर्ट तैयार। हालांकि अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये पहली बार है जब 2026 में मामला फिर से एक्टिव मोड में आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ईपीएस 95। आपको याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कई पेंशनर्स को अब तक लाभ नहीं मिला है। डॉक्यूमेंट और डेडलाइन को लेकर भ्रम, ईपीएफओ दफ्तरों में फाइलें अटकीं। 2026 में इन्हीं अटकी हुई फाइलों को लेकर फिर से आवाज उठ रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्याएं। रिपोर्टर की जमीनी पड़ताल में सामने आया कि पेंशन बहुत कम है, मेडिकल सुविधा नहीं, महंगाई के हिसाब से डीए नहीं, परिवार पेंशन भी नाकाफी, उम्र बढ़ने के साथ खर्च बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स इसे सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। सरकार क्या सोच रही है? 2026 संकेत। सरकारी सूत्रों का कहना है एक साथ 7,500 रुपए लागू करना फाइनेंशियल चैलेंज, लेकिन चरणबद्ध बढ़ोतरी पर विचार। पहले न्यूनतम पेंशन 3,000 से 5,000 रुपए, बाद में डीए जोड़ने का फॉर्मूला। हालांकि यह सब प्रस्ताव और चर्चा के स्तर पर है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को अभी क्या करना चाहिए? रिपोर्टर की सलाह, अपने सभी ईपीएफओ डॉक्यूमेंट अपडेट रखें, आधार, बैंक और पेंशन पेमेंट ऑर्डर चेक करें। किसी भी अफवाह से बचें, केवल सरकारी नोटिफिकेशन पर भरोसा करें। ईपीएस 95 पेंशन 2026 में आगे क्या? आने वाले महीनों में संसद सत्र में सवाल उठ सकते हैं। पेंशन संगठनों की बैठक, ईपीएफओ की नई गाइडलाइन और संभव है कोई बड़ा ऐलान। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2026 निर्णायक साल साबित हो सकता है। रिपोर्टर की अंतिम टिप्पणी, ईपीएस 95 सिर्फ पेंशन नहीं, ये उन बुजुर्गों का हक है जिन्होंने अपनी जवानी देश के उद्योगों में लगा दी। अब देखना यह है कि 2026 में सरकार उनकी आवाज कितनी दूर तक सुनती है। मैं था आपका रिपोर्टर ईपीएस 95 पेंशन की इस बड़ी अपडेट के साथ। आप सुनते रहिए और जुड़े रहिए।